आमचे माजी खासदार पद्मश्री डॉक्टर विकास महात्मे साहेबांचं जोरदार तालियांचं स्वागत करू आपण मंचला. महात्मे सर का शुरुआत से अभी तक हम सब पे अथाह प्रेम और समय समय पे हमें मार्गदर्शन देते हैं. एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिए सर का. भारत माता की आवाज तो बहुत बड़ा बुलंद है. जय जवान जय किसान. सहकारिता क्षेत्र में काम करने वाला वेंकटेश्वरा कोऑपरेटिव सोसाइटी से जो ये फंक्शन आयोजित किया है, विश्व मुक्त खेती और सहकार सम्मेलन, इसके लिए आप सब यहाँ आए हैं. लेकिन मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर दो ही किस्म के लोग हैं. एक किसान और दूसरा किसान के बेटे जवान. और मैं यहाँ कहना चाहूँगा कि वेंकटेश्वरा कोऑपरेटिव सोसाइटी से के माध्यम से सम्मानीय डॉक्टर शिवाजीराव डोळे जी के माध्यम से यहाँ पर जो अग्निवीर के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए भी जोरदार हम तालियां बजाएं. यहाँ पर उपस्थित इस कार्यक्रम के अध्यक्ष और चीफ गेस्ट आदरणीय सम्मानीय प्रवीण दरेकर जी, जो गठनेता है विधान परिषद में और बैंकिंग क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. और अभी हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया, और मुझे वो भाषण में भी बताएंगे, कि ये जो काम हो रहा है वो हर ज़िले में कैसे बैंकिंग के माध्यम से हो. तो मेरा ये बताना है आपको कि वो सोच देखिए उनकी, ये सोच बहुत ज़रूरी है कि हम यहाँ जो काम कर रहे हैं वो हर महाराष्ट्र के ज़िले में कैसे पहुँचे. ऐसे माननीय प्रवीण दरेकर जी, प्रसाद लाड जी जो विधायक है और आपने उनको उद्योजक भी है और आपको उन्होंने सुना है. मेरे साथ में यहाँ आए हुए विधायक आमदार संजय भेंडे जी, जो कोऑपरेटिव सेक्टर से आते हैं और कोऑपरेटिव सेक्टर के बैंक के चेयरमैन हैं, अध्यक्ष हैं. वैसे ही आप सबको सुपरिचित जिनकी माध्यम से ये कार्यक्रम हो रहा है, वो डॉक्टर शिवाजीराव डोळे, यहाँ पर उपस्थित नंदकुमार काटकर जी, जीजाबा पवार जी, माया देशमुख ताई जी और बहुत सारे उपस्थित लोग हैं. लेकिन समय की कमी की वजह से मैं सबका नाम लेना नहीं चाहूँगा. आप ये समझिए कि आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए आज तक के जो नहीं हुआ था वो हुआ है. यानी सहकारिता मंत्रालय आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने स्थापित किया, पहली बार भारतवर्ष में ये हुआ है. तो आप समझिए कि ऊपर से अपने को कितने आशीर्वाद है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के. आदरणीय सम्मानीय देवाभाऊ जी हमेशा किसानों के लिए काम कर रहे हैं. आपको पता है अभी कर्ज माफ़ी का भी दौरा शुरू है. तो ये दोनों जो हमारे नेता हैं वो हमारे साथ है. और आपको पता है आदरणीय सहकार मंत्री अमित जी शाह खुद आके गए हैं. तो मुझे लगता है कि ये जो कार्यक्रम है वो हर ज़िले में पहुंचेगा. लेकिन ये कार्यक्रम के बारे में मेरे विचार रखना चाहूँगा कि सीमा पर आप लोगों ने जवान करके बहुत काम किया है. रात दिन ठंडी हो, बरसात हो, गर्मी हो, कुछ भी हो, टेम्परेचर माइनस से कम हो, 0 से कम हो, माइनस में हो, किसी की तालियां की राह नहीं देखी, किसी के अच्छे शब्दों की राह नहीं देखी. उसी प्रकार एक और है, वो है केचुआ. वो ज़मीन की रक्षा करता है. उस ज़मीन में जो भी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो बढ़ाने की क्षमता रखता है और वो ज़मीन की रक्षा करता है, जिसके ऊपर खेती निर्भर होती है.
तो ये जो है, जैसे आप सीमा की रक्षा करते हैं वैसे केंचुआ जमीन की, अपने खेती की रक्षा करता है। और उसी का उपयोग डॉक्टर शिवाजीराव डोले ने आप सबके लिए किया है और आप सब वहाँ तक के पहुँचे। जैसा यहाँ काम हो रहा है वैसे आपके खेती में काम हो, इसलिए ट्रेनिंग दिया जाएगा। ये जो काम किया है उन्होंने, जैसे वहाँ पर एक ब्लैक कैट कमांडो है तो वैसे उन्होंने यहाँ पर केंचुओं की भी एक फौज तैयार की हुई है, जिसकी वजह से खेती अच्छे से हो पाएगी सभी किसानों के लिए। मैं डॉक्टर हूँ आँखों का, बहुत सारे ऑपरेशन करके लोगों को दृष्टि देता हूँ, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा दृष्टि क्यों मिलती है। तो आपके खाने में यदि विटामिन ए है, आपके खाने में यदि ल्यूटीन है, खाने में सभी वो जो है जिसको लिए रोशनी के लिए जो चीज़ें लगती है, सब विटामिन्स, प्रोटीन्स, न्यूट्रिएंट्स है, तो ही ये रोशनी हो सकती है। तो इसलिए मैं नहीं दे रहा हूँ, ये आप जो किसान अनाज में दे रहे हैं उसकी वजह से अपनी रोशनी है। और ये यदि इसमें खेती में यदि किसान उगाएगा नहीं अच्छा, तो अच्छा खाना नहीं मिलेगा। और ये जैविक खेती होनी चाहिए। इसलिए ये जो केंचुआ, गांडुळांची खेती म्हणतो आपण, वो केंचुओं की खेती करना ज़रूरी है। और मुझे लगता है कि अच्छी रोशनी के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम अच्छा किसान चाहिए, अच्छा किसान, जैविक खेती करने वाला किसान चाहिए। और वो ट्रेनिंग यहाँ पे वेंकटेश्वरा कोऑपरेटिव सोसाइटी के माध्यम से हो रहा है। मैं आपको फिर से एक बताना चाहता हूँ, भटिंडा से बीकानेर में, राजस्थान में एक ट्रेन जाती है। उस ट्रेन का नाम क्या है आप सबको पता होगा। उस ट्रेन का नाम क्या है? सभी लोग बोलते हैं वो कैंसर ट्रेन है, कैंसर ट्रेन। वह क्यों हुआ? क्योंकि पंजाब ने उतने रासायनिक खाद का इस्तेमाल किया जिसकी वजह से अभी वो सब कैंसर का प्रादुर्भाव बढ़ गया है। और ये हम ख़त्म कर सकते हैं, यह ख़त्म तभी होगा जब हम नैसर्गिक खेती के तरफ जाएं। जैसे केंचुओं का अभी जो है विष मुक्त, रसायन मुक्त खेती जब करेंगे तो ही हो सकता है। और मुझे लगता है कि ये एक अच्छा कदम है। मुझे यहाँ बुलाया, इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और मैं ये फिर से आखिर में बताना चाहूँगा कि आप एक मुट्ठी भर मिट्टी ले लीजिए हाथ में, मुट्ठी भर, उसमें इतने जंतु हैं, माइक्रो बैक्टीरिया, वायरसेस सभी, तो पृथ्वी पर जितने आदमी हैं उससे भी ज़्यादा है। तो ये जानना ज़रूरी है कि यदि हम रसायन की खेती करते हैं तो ये जंतु सब बेहोश हो जाते हैं। और केंचुओं की जो खेती होती है, गांडूळ खतानी जी शेती होते, ती आपली शेती चांगली करते, अपनी खेती अच्छी करती है। तो इसलिए उसको खेती ना बोलते हुए, जिसके जरिए हम जीना जीते हैं, उसको हम अपनी काली माँ कहे। जैसे पूजा करते हैं ना काली माँ की, वैसे ये काली माँ अपनी माँ है। काळी आई आपली आई आहे आणि तुम्ही सगळे त्याचे पूजक आहात। म्हणून मला खूप अभिमान आहे की या इथे फक्त किसान नाही, फक्त शेती करणारे नाही, तर जवान जे शेतीचे रक्षण करत होते ते आता, जे सीमेचे रक्षण करत होते ते आता शेतीचे रक्षण करत आहे। आणि या कार्यक्रमाला मला बोलावलं डॉक्टर शिवाजीराव डोळे, व्यंकटेश्वरा परिवार यांचं सगळ्यांचं मी मनापासून आभार मानतो। आणि पुन्हा एक वेळ म्हणू, जय हिंद, जय जवान, जय जवान। थँक्यू, धन्यवाद।